ओम शांति। हमारा आज का विषय है फियर टू फियरलेस, अर्थात भय से भय मुक्त कैसे बने। प्यारे दोस्तों, आज के जीवन में हमें कदम कदम पर भय का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो हमारी सब शक्तियों को कमजोर बना देती है। भय की परिभाषा पर यदि हम विचार करें तो यह किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न तो किसी द्वारा भेजी गई है, न ही हमें तंग करने के लिए हमारे पास आती है, बल्कि यदि हम गहराई से चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह तो हमारे स्वयं की नकारा उत्पन्न हमारी स्वयं की सोच है, विचार है, संकल्प है जो हमें ही भयभीत कर देता है। जैसे कोई माता पिता ने अपने लाड प्यार से अपने बच्चे को बचपन में बिगाड़ दिया हो, तो जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा वह और अधिक उसी आदत से संस्कार में पक्का होता जाएगा, तो वह अपने ही माता पिता व परिवार के लिए भी समस्या बन जाएगा। वैसे ही है भी हमारा बचपन से लेकर अब तक हमारे विचारों द्वारा, संकल्पों द्वारा, नेगेटिव और कमजोर संकल्पों द्वारा बनाया गया स्वभाव, संस्कार व आदतें व चिंतन हमारे सामने समय प्रति समय भय का वातावरण बना देता है, जिस कारण से हमारी सारी ऊर्जा, शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। भय हमें पास्ट से डराता है, भविष्य का गला घोट देता है तथा वर्तमान को कांटों का पथ बना देता है, जिस कारण से जीवन की यात्रा कठिन लगने लग जाती है। भय हमें स्वास्थ्य के बिगड़ने का होता है, अपने भविष्य अंधकार में होने का होता है, संबंधों में टकराव का भय बना रहता है, हमारे नजदीक लोगों के हमारे से बिछड़ने का या खो जाने का या सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है तथा किसी भी परिस्थिति में असफल होने का, चाहे परीक्षा में, चाहे खेलों में, चाहे जीवन आदि में। इस प्रकार इतनी शाखाएं निकल आती हैं कि यदि उनको न काटा जाए तो मानव का जीवन एक श्राप सा बन जाता है। यही जीवन फूलों के उपवन की जगह कांटों का जंगल बनकर रह जाता है। भय से हम भयभीत होकर न जाने कितनी समस्याओं को निमंत्रण दे डालते हैं। भय ही सब समस्याओं की जननी है, चाहे वह वर्तमान में तनाव की समस्या हो या क्रोध की ज्वाला हो, संबंधों का टकराव हो या स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो या संबंधों के बिखरने का भय हो। प्यारे दोस्तों, भय दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक भय, दूसरा काल्पनिक भय। देखने में आता है 80% भय तो केवल काल्पनिक ही होता है, केवल 20% भय रियलिटी में होता है। रियलिटी में आया भय हमें शिक्षक बनकर शिक्षा दे जाता है, एक रास्ता दिखाता है। थोड़े समय के पश्चात वही फियर हमें एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति को बना देता है। अधिकतर फियर हमारा काल्पनिक बातों पर आधारित होता है, जो वास्तविक भय से अधिक परेशान करने वाला होता है। वास्तविक फियर आता है तो वह जल्दी से चला भी जाता है, समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, परंतु काल्पनिक फियर अधिक परेशान करता है और लंबे समय तक रहता है। आपके बचपन में यदि काल्पनिक भय पैदा हो गया हो तो वह जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। वास्तविक फियर हमें कई प्रकार की शिक्षा देकर जाता है तथा हमें एक रास्ता भी दिखाता है। काल्पनिक फियर हम कल्पना द्वारा, अपने नकारात्मक विचारों व कमजोर भावनाओं द्वारा, अपने कठोर विश्वास और दृष्टिकोण द्वारा स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। यह वास्तविक फियर से 10 गुना ज्यादा नुकसान करता है। रियल फियर हमारा जीवन बचाता है, जबकि काल्पनिक फियर जीवन का सुख चैन छीन लेता है। रियल फियर एक कूड़े करकट की तरह है, उसे आप डस्टबिन में डालकर ढक सकते हैं, जहां से वह दिखाई नहीं देगा, परंतु वह वास्तव में
डस्टबिन में बंद हो गया है, उसे साफ करना ही होगा। जब तक नहीं होगा वह हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर कुछ ध्यान देना होगा, कुछ बातों की तरफ सोचना होगा, कुछ अपने चिंतन को सकारात्मक बनाना होगा। तो हम इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो हम अपने भय से सदा काल के लिए मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस बात का हमें भय लगता हो उस कार्य को धीरे धीरे प्रतिदिन अधिक से अधिक समय लगाकर प्रारंभ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर वो भय आपका दोस्त बन जाएगा, उससे आपको भय लगना बंद हो जाएगा। दूसरा, यह सोचे कि कोई भी घटना, कोई भी बात आपके जीवन में अगर होने जा रही है, हो चुकी है, तो सोचिए यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, इसमें मुझे कोई रास्ता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उस भय के अंदर भी आप एक रोशनी दिखाई देगी, आपके जीवन को एक अंधेरे से रोशनी की ओर आपको रास्ता दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप सोचिए जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। इस सिद्धांत को अगर आप जीवन में अपनाएंगे, आपके जीवन में भय कभी भी आपका सामना नहीं कर सकता। इसके पश्चात आप हर बात में सकारात्मक चिंतन हमें जीवन में अपनाना होगा। अगर आप अपने सकारात्मक चिंतन को अपना साथी बना लेंगे तो भय कभी हमारे नजदीक आ नहीं सकता। हर बात को आप नकारात्मक की जगह सकारात्मक सहयोग दीजिए, तो आप देखेंगे वही घटना आपके लिए एक सुखदायी रास्ता नजर दिखाई देगा। प्यारे दोस्तों, और इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत सुंदर वर्तमान में राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा अगर हम अभ्यास करें तो हमें सर्व प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं और मेरे के भेद को जान लेना। जब मैं और मेरे के भेद को जान लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं हो सकते। प्यारे साथियों, हमें क्या करना है कि काल्पनिक भय को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जीवन की आकृति बनानी होती है। अगर हम अपने जीवन को कल्पनाओं से उभर कर बाहर आ जाएं और वास्तविक जीवन में जीना प्रारंभ कर दें तो यही संसार हमारा एक सुंदर उपवन बन जाता है। प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण कीजिए और कल्पनाओं द्वारा उत्पन्न भय को उसी समय नष्ट कर देंगे तो भय कभी भी आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। स्वयं को शक्तिशाली विचारों का भोजन खिलाएं तो वह आपका कभी सामना नहीं करेगा। स्वयं को अनुशासित करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप समय रूपी धन का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दें तो भय कभी भी आपके मार्ग में नहीं आ सकता। वर्तमान में जीना सीखिए तो उज्जवल भविष्य का निर्माण स्वयं ही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर दो तो भय कभी भी पास नहीं आएगा। तो इस प्रकार यदि हम अपने भय से मुक्त होना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का जीवन में हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को सदा काल के लिए सुखमय बना सकते। ऐसे मुक्त होने के लिए शुभ कामनाओं सहित ओम शांति। थैंक यू।